किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। इतना कुछ किया है, इतना कुछ कर रही है, वही हुई ना अपनी सरकार है। किसान सम्मान निधि से लाखों किसानों को लाभ। किसान मानधन योजना से किसानों को 3,000 रुपए पेंशन। छोटे से छोटे किसान की भी हिमायती है सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबिहा। आधे घंटे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खराब मौसम के बावजूद प्रचार के लिए कई इलाकों में पहुंचे सीएम धामी। रोड शो का जुटाया जनता का समर्थन, अब की बार 60 पार का दिया नारा। चार फरवरी से प्रदेश भर में बीजेपी चलाएगी मोदी मैजिक की लहर। प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअली चुनावी रैलियों को संबोधित, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भाजपा 7 फरवरी को जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। जनता के सुझाव के साथ विकास के मुद्दों पर रहेगा फोकस, केंद्र सरकार की नीतियों का भी होगा जिक्र। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का बयान। प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार, जनता से भी मिला भरपूर समर्थन। और उत्तराखंड में बदले मौसम ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। और अब हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करेंगे चुनावी प्रचार की। उत्तराखंड में मतदान 14 फरवरी को होना है और सियासी दल जो है वो जमकर प्रचार में जुटे हैं। और इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के कई इलाकों में प्रचार करने पहुंचे। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि खराब मौसम के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के लालढांग नया गांव में प्रचार के लिए पहुंचे, जहां पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। और खराब मौसम के बावजूद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोड शो कर वहां पर जनता का समर्थन जुटाया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 60 पार का लक्ष्य जो है वो पार करेगी। उत्तराखंड में अब चुनावी प्रचार को देखा जाए तो बहुत कम वक्त बचा है। मान लीजिए महज 10 दिन भी नहीं मुश्किल से बचे होंगे। और चुनावी दलों के पास स्टार प्रचारकों की हम बात करें तो उनकी लंबी फहरिस्त मौजूद है। बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम दलों ने स्टार प्रचारकों की फौज जो है वो उत्तराखंड में प्रचार के लिए उतार दी है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इतने कम दिनों में आखिर स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी हुई है उसको पार्टियां कैसे पूरा करेंगी। सवाल ये भी है कि क्या स्टार प्रचारक देवभूमि आकर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता के दिलों पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 14 फरवरी को उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा इलेक्शन के लिए अब चंद दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में कोरोना महामारी के बीच पहली दफा सियासी दंगल में उतरे राजनीतिक दलों का प्रचार में ना तो पहले वाला शोर शराबा रहा और न ही चुनावी नारों की वो गूंज रही। महामारी के चलते बदलते वक्त में चुनावी प्रचार करने का तरीका भी बदल चुका है। सियासी दल वर्चुअली प्रचार के साथ डोर टू डोर के जरिए जनता की चौखट तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इस बीच बीजेपी कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी गई है। करीब करीब देखा जाए तो सियासी दलों के स्टार प्रचारकों की फौज में कम से कम 30 नामों को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से बीजेपी का स्टार प्रचार शुरू हो चुका है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी होने के मौके पर उत्तराखंड पहुंची प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस ने भी सियासी कार्ड खेल स्टार प्रचारक शो का आगाज कर दिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअली कार्यक्रम और रैली को संबोधित करने के लिए तारीखें तय हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री जी की कल से उत्तराखंड में जो वर्चुअल रैलियां होनी है उसमें कल अल्मोड़ा,
4 तारीख को, 6 तारीख को उसमें पौड़ी है और 8 को टेहरी, 10 को हरिद्वार और 12 को नैनीताल। वर्चुअल रैलियां एक स्थान पर हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी, सीनियर लोग बैठेंगे और 14 की 14 विधानसभाओं में उसको हम कवरेज करेंगे। यानी जहां पर प्रत्याशी हैं 14 की विधानसभा में वो भी रहेंगे और एक प्रदेश स्तरीय कोई सीनियर लीडर्स उसमें जाएंगे। सवाल ये नहीं है कि सियासी दलों के भारी भरकम स्टार प्रचारक पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल जुटाने उत्तराखंड के सर्द मौसम में सियासत गरमाने देवभूमि में डेरा जमाने आ रहे हैं, बल्कि सवाल इस बात को लेकर है कि महज 10 दिनों में क्या सभी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारकों की लंबी फहरिस्त पूरी हो जाएगी? क्या महामारी के इस दौर में हो रहे पहले विधानसभा चुनाव में जनता के दिलों में राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक अपनी छाप छोड़ पाएंगे? हालांकि इस पर से भी कुहासे के बादल जल्द छट जाएंगे और 10 मार्च को रिजल्ट सबके सामने होगा। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी जहां चुनावी प्रचार में जुटी है, वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 30 स्टार प्रचारकों के नाम सूची में शामिल हैं। इसमें आप देखेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत तमाम बड़े नेता शामिल हैं, जो उत्तराखंड में आने वाले दिनों में पार्टी प्रत्याशियों के लिए यहां पर जनता का समर्थन जुटाएंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की बात करें तो लगभग सभी अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं और भाजपा की बात करें तो खबरें ये आ रही हैं कि 7 फरवरी को भाजपा जो है अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। प्रदेश प्रभारी जो प्रहलाद जोशी हैं, उनका बयान आया है कि जो बीजेपी का घोषणा पत्र होगा उसमें अगले 5 साल का विकास डॉक्यूमेंट जो है वो शामिल किया जाएगा। किन किन मुद्दों को लेकर सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध रहेगी, ये भी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आम जनता के सुझाव जो हैं वो घोषणा पत्र में शामिल किए जाएंगे। ऐसे में देखना खास रहेगा कि भाजपा का घोषणा पत्र कैसा रहने वाला है। सुनिए ये बयान। हमारा दृष्टि पत्र एक आध दिन में हो जाएगा और दृष्टि पत्र भी तैयार है। अभी नेताओं को कार्यक्रम के उसके जुड़ने के लिए थोड़ा एक आध दिन समय लग रहा है और जो पार्टी इतना भ्रष्टाचार में लगे हुए थे और चीन जो लगातार हमारे खिलाफ रहे, उससे चीन के सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा लेके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए लोग मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं, उनको बात करने का कोई नैतिकता नहीं। वहीं बात करें, बुधवार को देहरादून आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी उत्तराखंड के दौरे पर रहीं और उनके उत्तराखंड दौरे पर आने के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार देखने को मिल रहा है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि प्रियंका गांधी के दौरे के बाद उत्तराखंड में कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और ये नई ऊर्जा कांग्रेस के लिए काफी खास रहेगी और कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। प्रियंका गांधी जी कल उत्तराखंड आई, देहरादून में जहां वर्चुअल रैलीज को संबोधित किया, वहीं फिजिकल रैली भी हमने आयोजित की। एक बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे प्रदेश से आया है, लोगों में उत्साह देखने को नजर आया। माननीय प्रियंका जी ने जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की और मुझे खुशी है कि प्रियंका जी के यहाँ होने से हमारे ना सिर्फ कैडर में एक नया जोश आया, बल्कि उत्तराखंड के लोग जिस तरीके से 46,000 लोग एक समय में फेसबुक पर जुड़े और जिस तरीके से वर्चुअल रैली के द्वारा लगभग 50,000 लोग हमारे विभिन्न स्थानों से जुड़े, उससे निश्चित ही हमें एक नई स्फूर्ति भी मिली। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि प्रियंका गांधी उत्तराखंड आई और कांग्रेस ने 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कही, लेकिन महिलाओं को 40% टिकट कांग्रेस ने नहीं दिया है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने नेताओं की बहुओं को टिकट दिया है जो उत्तराखंड। उन्होंने साथ ही साथ ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जो वादे जनता से किए थे घोषणा पत्र में शामिल करने को लेकर, वो कहीं भी घोषणा पत्र में शामिल नहीं है। साथ ही साथ महिलाओं को जो टिकट देने की भागीदारी की बात चल रही थी कि 40% टिकट दिया जाएगा, वो भी कांग्रेस ने पूरी नहीं की है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। घोषणा पत्र में तो कोई ऐसा विषय दिखता नहीं, झूठ है उसमें। प्रियंका जी आई थी, उन्होंने अपना घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, क्या क्या उसके नाम रखे उन्होंने, लेकिन चुनाव से पहले ही उन्होंने जिस तरह के वादे जनता के सामने किए थे
उन्होंने कहा था कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनका एक बड़ा स्लोगन था। लेकिन लड़की जो लड़ सकती थी वो चुनाव से पहले ही हार गई, क्योंकि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की तो 4 को भी नहीं दे पाई, 3 को उन्होंने दिए तो वो दिल्ली की तर्ज पर ही हो गए। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो महिलाओं की भागीदारी को लेकर तमाम सियासी दल दावे करते हैं, लेकिन उनकी हकीकत को देखा जाए तो धरातल पर एकदम उलट साबित होती हैं। देहरादून जिले की हम बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार देहरादून जिले से केवल 10 महिला प्रत्याशी ही मैदान में हैं। और देहरादून जिले की मैं बात करूं तो इस जिले का रिकॉर्ड रहा है कि अब तक के विधानसभा चुनाव में देहरादून जिले से जितने भी महिला उम्मीदवार खड़ी हुई हैं उन्होंने आज तक जीत हासिल नहीं की है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जनता के बीच सार्वजनिक तौर पर सियासी दल महिलाओं की भागीदारी के तमाम दावे तो करते हैं, लेकिन धरातल पर इन दावों की हकीकत बदली नजर आती है। देहरादून जिले की बात करें तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार 2022 की बिसात में सबसे कम 10 महिला प्रत्याशियों को ही देहरादून जिले से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने महज इस जिले से एक सीट पर ही महिला उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। देहरादून जिले में 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कोई महिला प्रत्याशी नहीं है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिले में अब तक कोई भी महिला विधानसभा चुनाव नहीं जीती है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो इस साल देहरादून जिले से 117 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या सिर्फ 10 है। इससे पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में 122 उम्मीदवार मैदान में रहे, इनमें 14 महिलाएं शामिल रहीं, जबकि 2012 के विधानसभा चुनाव में देहरादून जिले से 164 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिनमें 16 महिला उम्मीदवार शामिल रहीं। देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले देहरादून जिले में 3 विधानसभा चक्राता, मसूरी और देहरादून ही थी, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद साल 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में देहरादून विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 9 और साल 2008 में हुए परिसीमन के बाद 10 हो गई है। 21 साल में हुए विधानसभा चुनाव में देहरादून जिले का रिकॉर्ड रहा है कि अब तक यहां से कोई महिला प्रत्याशी विधानसभा नहीं पहुंची है। वहीं निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के मुताबिक साल 2002 और 2017 तक उत्तराखंड में 4 विधानसभा चुनाव में कुल 45 महिलाओं ने अपना भाग्य आजमाया। देहरादून जिले में अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि यहां से कोई महिला प्रत्याशी जीत का ताज अपने नाम नहीं कर सकी है, लेकिन महिला वोटर्स के आंकड़ों में महिलाओं ने तरक्की जरूर की है। साल 2002 में महिला मतदाताओं की संख्या 3.57 लाख रही, जो 2007 में 4.75 लाख पहुंच गई। इसी तरह 2012 में 4.93 लाख, तो साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या बढ़कर 6.46 लाख हो गई। चुनाव आयोग के मुताबिक साल 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 7.08 लाख हो गया। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव में देखना होगा कि क्या सदियों से चला आ रहा रिकॉर्ड कायम रहेगा या फिर इस बार जिले में नया इतिहास बनेगा। एमटीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। तो उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का दौर जो है वो लगातार जारी है और इसी सिलसिले में राजस्थान की कांग्रेस विधायक कृष्णा पुनिया रुड़की के मंगलौर विधानसभा क्षेत्र पहुंची, जहां पर उन्होंने काजी निजामुद्दीन के पक्ष में माहौल जुटाया और जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि 5 साल में बीजेपी ने जनता को छलने के अलावा और कुछ नहीं किया। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि इस बार जनता परिवर्तन लाने का मूड अपना बना चुकी है और इस बार परिवर्तन लाकर कांग्रेस को जनता जीत दिलाएगी। चुनावी सभा थी और इस चुनावी सभा में आपने देखा लोगों में जोश और खरोश और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति नाराज़गी। लोग अब पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं और कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपको मालूम है कि 450 रुपये का सिलेंडर हम देते थे और वो भी बीजेपी की सरकार को ये लगता था कि ये बहुत महंगा है और 1000 रुपये में पहुंच गया, तब भी वो इसके बारे में जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन कांग्रेस की पॉलिसीज रही तभी तो वो 450 का मिलता था और आज हमारे पास पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं जिससे कि हम 500 रुपये का सिलेंडर दे सके। तो निश्चित तौर पर हम गृहिणियों की पीड़ा को समझते हैं और इसे 500 रुपये तक के देंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग की तरफ से 2 दिन के लिए मौसम अलर्ट जारी किया गया है। इसके बावजूद चुनावी प्रचार को लेकर सियासी दल
और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मसूरी की हम बात करें तो मसूरी में विधानसभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डोर टू डोर जाकर जनता का समर्थन जुटाया। साथ ही साथ इसके पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में भी उन्होंने वोट देने की जनता से अपील की। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत जो है वो मैदान में है और वो खुद जनता के बीच जाकर अपने पक्ष में माहौल जुटा रही हैं। अनुपमा रावत का साफ तौर पर कहना है, उन्होंने मौजूदा विधायक को निशाने पर लिया है और कहा है कि 5 साल में मौजूदा विधायक ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है, जिसकी वजह से अब जनता परिवर्तन लाएगी। यहाँ बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही और किसानों की अनदेखी की जा रही है, सड़कें नहीं नजर आ रही कहीं पर। तो कई तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र आज जूझ रहा है और उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पिछले 10 साल से एक ऐसे व्यक्ति विधायक के रूप में है जिन्होंने इस क्षेत्र से वोट तो प्राप्त कर लिए, लेकिन उसके बदले में, उस आशीर्वाद के बदले में यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को कुछ नहीं दिया, उनको ठगने का। और अब बात करेंगे उत्तराखंड के मौसम की। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक प्रदेश भर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जो है मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है। पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानों में बारिश से कड़ाके की ठंड बढ़ गई है और मौसम विभाग की हम माने तो ये बदले मौसम का मिजाज जो है वो अगले 48 घंटे यानी कि 2 दिन लगभग जारी रहेगा। हालांकि 5 फरवरी से मौसम खुलने की उम्मीद है। देखिए प्रदेश भर से हमारी वेदर रिपोर्ट। मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के मुताबिक प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया है। देहरादून, हरिद्वार समेत उधम सिंह नगर जिले में बारिश से किसानों की फसलों की नुकसान की खबर है। उधर रुड़की और लक्सर में भी लगातार बारिश की खबरें सामने आ रही हैं। बारिश से ठंड के साथ साथ लोगों की दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। वहीं बदले मौसम के मिजाज का असर टिहरी जिले में भी दिखाई दे रहा है। देर रात से जिले भर के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर चल रहा है। टिहरी के धनौल्टी, गंगी, गेवाली, बूढ़ा केदार, केमुंडा खाल, चिरबटिया में भारी बर्फबारी देखने को मिली और इस बर्फबारी के बीच जो पर्यटक हैं वहां पर लुत्फ लेते नजर आए। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। नैनीताल में लगातार हो रही बर्फबारी से सर्दी का सितम काफी बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं के जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जैसे कि पहले भी बोला गया था कि 3 और 4 तारीख को एक पश्चिमी विक्षोभ जो निकल रहा है उसका प्रभाव उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। तो आज 2 तारीख की लेट नाइट से या 3 के अर्ली मॉर्निंग से जो पश्चिमी विक्षोभ है उसका प्रभाव जो है वो उत्तराखंड में देखने को शुरू हो जाएगा। तो जिसकी वजह से 2 तारीख की रात में भी कुछ एक्टिविटी जो गढ़वाल क्षेत्र हैं या जो अंदर के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे कुमाऊं रीजन के भी हैं, तो उनमें हल्की मध्यम में जो बारिश है या बर्फबारी है वो आज रात से ही वहां पर मिलनी शुरू हो जाएगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के मकसद से 7 फरवरी से औली में 3 दिवसीय राष्ट्रीय शीतकालीन खेल के कार्यक्रम जो हैं वो शुरू किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसके लिए पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इन खेलों में उत्तराखंड के साथ ही अलग अलग राज्यों से 16 टीमों के 200 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस बार औली में अच्छी बर्फबारी भी हुई है। इन खेलों से प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ साथ कारोबारियों को भी फायदा होने की पूरी उम्मीद है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए रफ्तार मीडिया। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर जरूर डालिएगा। नमस्कार। खराब मौसम के बावजूद प्रचार के लिए कई इलाकों में पहुंचे सीएम धामी। रोड शो का जुटाया जनता का समर्थन। अब की बार 60 पार का दिया नारा। 4 फरवरी से प्रदेश भर में बीजेपी चलाएगी मोदी मैजिक की लहर। प्रधानमंत्री करेंगे वर्चुअली चुनावी रैलियों को संबोधित। कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। भाजपा 7 फरवरी को जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। जनता के सुझाव के साथ विकास के मुद्दों पर रहेगा फोकस। केंद्र सरकार की नीतियों का भी होगा जिक्र। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का बयान। प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार। जनता से भी मिला भरपूर समर्थन।
और उत्तराखंड में बदले मौसम ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। बारिश और बर्फबारी से ठंड बढ़ी, बर्फ की सफेद चादर से ढके पहाड़। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। इतना कुछ किया है, इतना कुछ कर रही है, वही हुई ना अपनी सरकार, है? किसान सम्मान निधि से लाखों किसानों को लाभ। किसान मानधन योजना से किसानों को 3,000 रुपए पेंशन। छोटे से छोटे किसान की भी हिमायती है सिर्फ भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार।